संजू सैमसन से तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भैया आप अपने लिए एक ऐसा वकील ढूंढ लो जो आपको जस्टिस दिला दे। और श्रेयस अय्यर से मैं ये कहना चाहूंगा कि भैया आप तो बीसीसीआई वालों से क्लियर कर लो कि क्रिकेट खिलाना चाहते हैं आपको या नहीं। टीम सिलेक्शन पर इतना आउटरेज है कि अब आउटरेज होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का कुत्ता पकड़ने वाला ऑर्डर दूसरे नंबर पर चला गया। दोस्तों, एशिया कप 2025 के लिए इंडियन टीम का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, लेकिन इंडियन मीडिया का हाल देखने वाला था। जहां वो पहले पाकिस्तान के स्क्वाड पर बरस रहे थे, अब अपने ही बोर्ड को लेकर चलाने लगे हैं। संजू सैमसन से तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भैया आप अपने लिए एक ऐसा वकील ढूंढ लो जो आपको जस्टिस दिला दे। और श्रेयस अय्यर से मैं ये कहना चाहूंगा कि भैया आप तो बीसीसीआई वालों से क्लियर कर लो कि क्रिकेट खिलाना चाहते हैं आपको या नहीं। अगर उनका जवाब ना मिले तो किसी और देश से जाकर खेल लो यार, बस बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। एशिया कप 2025 के लिए टीम अनाउंस कर दी गई है दोस्तों, और टीम देखने के बाद इंटरनेट पर एक ही रिएक्शन है, बच्चे कुछ लोग ये टीम सिलेक्शन देखकर एशिया का बॉयकॉट कर देंगे। इतना आउटरेज हो रहा है बॉस। वाह जी वाह। जब पाकिस्तान का स्क्वाड आया था तो कह रहे थे कि बाबर और रिजवान कहाँ हैं, और अब अपने खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दिया गया है तो पूरे इंडिया में शोर शराबा है। दूसरा पॉइंट ये है जिसे कोई ये नहीं बोल सकता कि ये सही हुआ है, क्योंकि भाई श्रेयस अय्यर के साथ जबरदस्त नाइंसाफी हुई है। कुछ तो भी भयंकर झगड़ा है, किसी को उन्होंने शायद कुछ बोल दिया है, कोई बात किसी को बुरी लग गई है। मतलब क्रिकेट लॉजिक के हिसाब से तो श्रेयस अय्यर बाहर हो ही नहीं सकते थे। इस बंदे ने जहां खेला है वहां पेला है, ऐसा परफॉर्म किया कि क्या बताएं। रणजी ट्रॉफी ले लो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ले लो, आईपीएल ले लो, अब टीम इंडिया ले लो, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां श्रेयस ने परफॉर्म न किया हो। लेकिन इसके बावजूद उनको टीम में तो छोड़िए, रिजर्व प्लेयर में भी जगह नहीं मिली है। अजीत आगरकर ने लॉजिक ये दिया है कि बुरा हुआ, लेकिन आप ही बताइए उनको किसकी जगह ले जाते। अजीत भाई किसकी जगह ले जाते? अरे आप ये बताओ कि उनकी जगह कौन ले जाया गया है, क्योंकि श्रेयस अय्यर को तो इस टीम में होना ही चाहिए था। उनकी क्या गलती है ये बता देते। चलो अगर आप ही पूछ रहे हो तो किसकी जगह ले जाना चाहिए था, तो मैं बता देता हूं। जवाब है वाइस कैप्टन की जगह। अनपॉपुलर ओपिनियन दे रहा हूं, लेकिन श्रेयस अय्यर कायदे से टीम इंडिया के कैप्टन होने चाहिए थे T20 में भी, और रोहित के रिटायर होने के बाद वनडे इंटरनेशनल में भी उनको कप्तान बनाया जाना चाहिए था। देखो डबल स्टैंडर्ड, दूसरों पर उंगली उठाते हैं और अब अपने घर में आग लगी है तो संभाल नहीं पा रहे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर को इंडियन टीम में होना चाहिए था? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।